ये जितने सूर्य आदि ग्रह हैं ये बड़े भयंकर होते हैं। ये जब अपने प्रतिकूल जगह पर होते हैं, जिसके ग्रह में, कुंडली में, नक्षत्र में, ये बड़ा भयंकर प्रभाव कर देते हैं। पर यदि नाम जप किया जाए तो ये उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी सौम्य, सुखद और मंगलकारी बन जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहें का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे यदि कृष्ण चरण में मन तुम्हारा अर्पित है। राधा राधा राधा। समझो, ये जितने ग्रह हैं बड़े भयंकर हैं। प्रतिकूल जगह पर बैठे हों तो ये बड़े बड़े को नष्ट कर देते हैं। पर कह रहे जो जप परायण है, नाम जप करता है, उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी, बोले 7.5 शनिचर चल रहा है, वो वहां बैठा जरूर है, पर वो सौम्य होगा आपके लिए, सुखद होगा आपके लिए, मंगलकारी होगा। क्या? नाम जप। अगर भगवान की शरण में हो, भगवत सन्मुख हो, नाम जप कर रहे हो, तो कोई भी प्रतिकूल स्थान पर बैठा हुआ, विपरीत स्थान पर बैठा हुआ ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकता, और उल्टा वो आपको सुखद, सौम्य और मंगलकारी होगा। अब लोग इन सब के लिए बाहरी उपायों में भटकते हैं कि ऐसा है तो ऐसा कर ले। कुछ नहीं, नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। जो उपासक नाम जप करता है तो भयंकर रूप वाले, सूक्ष्म रूप रख के प्रवेश करने वाले, क्रूर कर्म कराने वाले, ये जो राक्षसी भाव है, ये उसके हृदय में प्रवेश नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। सर्वे नानुगतम चैनम दारुणाः पिसितासनाः घोर रूपा महाकाया दर्शयन्ति द्विजोत्तमम। जो जप परायण है, नाम जप करता है, तो यहां घूमते रहते हैं अव्यक्त रूप से भूत प्रेत पिशाच, भयंकर आसुरी राक्षसी स्वभाव वाले। जब आप अपवित्र हैं, भगवत विमुख हैं, देखो उनके कर्म कैसे थे। अरे यार, घोर राक्षस है, बिल्कुल दया नहीं आई, ऐसा कर दिया, तो उसके ऊपर आविष्ट हो गया। ये सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जैसे किसी को भूत दिखाई थोड़ी देते हैं, पर आवेश हो जाता है, बोले मैं अमुक हूं, क्योंकि वो अपवित्र है, भगवत विमुख है, उसके लिए द्वार खुला है, उसको दंड देने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गया। भयंकर रूप वाले या सूक्ष्म रूप वाले या विशालकाय, क्रूर कर्मा, गलत कर्म कराने वाले, ये जो राक्षस हैं, जो आसुरी भाव हैं, ये जप परायण पर कभी आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राधा राधा राधा, बड़ा भयंकर है संसार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। राधा 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 राधा। जो जप परायण है, जो शास्त्र स्वाध्याय करता रहता है, जो अपने सुख को दूसरों में बांटता रहता है, और जो दूसरों में कभी दोष नहीं ढूंढता है, वो सदैव सुखी रहता है, निर्विघ्न रहता है। चलो इन आचरणों से सुखी तो चाहते हो। जो साधु शास्त्र का ज्ञान रखता है या न रखता है, ध्यान सुनो, उसे वेद आते हैं या नहीं आते हैं, वो पुराणों की कथा जानता है या नहीं जानता है, वो उत्तम संस्कारों से युक्त है या शून्य है, उसका समाज में सम्मान होता है या अपमान होता है, इससे कोई मतलब नहीं। यदि वो भजन परायण है तो राख में छिपी हुई आग की ज्वाला है। वो बोल लेता है कि नहीं बोल लेता है, उसे वेद आता है कि नहीं आता है, वो उसको लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं, संस्कार युक्त दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, पर रात दिन भजन करता है तो कैसा है? बोले राख में छिपी हुई आग है, वो छेड़ मत देना। ऐसा भीख मांगता खाता है, ऐसे कोई तेज तो है नहीं, कोई लोग तो इसके पास नाम जप परायण है, बड़ी महिमा है। जैसे प्रज्वलित अग्नि श्मशान में भी कभी दूषित नहीं होती, यथा श्मशाने दीप्तौजाः
पावको नैव दुष्यति एवं विद्वान अविद्वान वा ब्राह्मणो दैवतम महत। चाहे विद्वान हो चाहे ना हो, श्मशान में भी आग पवित्र ही होती है, आग कभी दूषित नहीं होती। ऐसे ही जो सर्वत्र भगवत भाव रखने वाला है, निरंतर भजन में है, वो महान से भी महान है। कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये मत समझो कि तो अपवित्र है। जैसे श्मशान में भी आग पवित्र है, ऐसे भजनानंदी हर समय परम पवित्र रहता है। विषयान ग्रहणंत मुंचंतु वा, दृष्टि मत डालो, किस भाव की स्थिति में कहां तुम्हें पता नहीं है। प्रकारश्च पुरद्वारैः प्रसादैश्च पृथक विधैः नगराणि न शोभन्ते हीनानि ब्राह्मणोत्तमैः। बहुत बड़ी बड़े महलों से नगर बहुत सुंदर श्रृंगारित हो तो वो तब तक नगर कहलाने योग्य नहीं होता जब तक एक साधु ना हो। बहुत बड़ा नगर है, बड़े महल, बड़ी सुंदर चार दीवानियां, बड़े बड़े सुंदर द्वार, सब ठीक है, लेकिन उस क्षेत्र में एक भजन करने वाला साधु नहीं है, बोले वो शून्य, बेकार है। और चाहे जितना छोटा गांव या पुर भी हो ऐसा, और वहां एक भजनानंदी, वो महानगर है, क्योंकि एक भजनानंदी, तो आप सोचो ये तो भजनानंदियों का खेत है जहां आप बैठे हो। कोई ऐसा नहीं होगा यहां जो भजन न करता हो, कोई पक्का। वो कर नहीं रहा तो सुन तो रहा है ना। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल। रंगनाथ जी जाना है, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी कहाँ जाना है, यहाँ यही पूछना होता है। यहाँ थोड़ी पूछना होता है होटल जाना है या टाकीज जाना है, यहाँ तो यही पूछना होता है ये पथिकों से। अब वो भजन नहीं कर रहा पर भजन ही तो कर रहा। कहाँ चलना है, बांके बिहारी, बैठिए बांके बिहारी। हाँ नहीं, राधा दामोदर जाना, हम वहां तक छोड़ देंगे, सेवा कुंज से तुम राधा दामोदर चले जाना। पूरा चिंतन भागवतिक चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। हे युधिष्ठिर, जिस नगर में एक भी संत रहता है, भजन करने वाला रहता है, वो पूरे नगर को तार सकता है। निकलते उठते हुए जय सिया राम, राधे श्याम, जो भी नाम उच्चारण, देखो संत महिमा देखो। आप कहीं भी स्थिति में हो, किसी भी संसारिक स्थिति, सामने साधु दिखाई दे, अगर थोड़ी भी आस्तिकता है तो भले उपहास हो, ए बाबा राधे राधे, राधे राधे भैया। 2 बार तुमने बोला, 2 बार उन्होंने कहा, 4 बार कान में नाम पड़ा, 4 बार मंगल हो गया। एक साधु जहां है उसने, धन्य है वो भूमि जहां साधु वास करते हैं, भजन करने वाले वास करते हैं। प्रजा की रक्षा करने वाला जैसे राजा होता है, ऐसे राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करने वाला साधु होता है। इसीलिए पूर्व में जैसे देवराज इंद्र तो ऊपर भगवान बृहस्पति जी, महाराज विदेहराज जनक तो सदानंद जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो ऊपर सिंहासन पर वशिष्ठ जी। जहां भी देखो राजा के ऊपर महाराजा बैठा मिलेगा, एक साधु बैठा मिलेगा जो राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करता है। मार्कंडे जी कह रहे हैं प्रजा की रक्षा करने वाला जैसे धार्मिक राजा होता है, तो प्रजा और राजा दोनों की रक्षा साधु से होती है। ये संत जन जो भजन करते हैं ना, तो जिसके राज्य में भजन करते हैं उस राजा को, उस राज सैनिकों को अपने आप उनका भजन का हिस्सा जाता है। क्योंकि हम सुरक्षित, अगर हमारे राज सैनिक और हमारे जो शासन विभाग वो रक्षा न करें तो जो क्रूर कर्मा लोग हैं वो भजन न करने देंगे, शांति भंग हो जाएगी। मनमाना आचरण करेंगे तो कैसे भजन कर सकते हैं। उनकी सुरक्षा है, जहां हम खड़े भी नहीं हो सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, वहां वो अत्यंत कष्ट सह करके पहाड़ों पे जहां ऑक्सीजन से ही नहीं मिल रहा, भीषण बर्फबारी हो रही, वहां वो खड़े हैं केवल हमारी सुरक्षा के लिए, कि हमारे देश के अंदर कहीं कोई ऐसा अपवित्र भाव वाला, हिंसक भाव वाला कोई प्रवेश न कर जाए, हमारे देशवासी सुरक्षित रहें। तो चाहे गुफा में भजन करो, चाहे समाज में भजन करो, भजन का हिस्सा उनको पहुंचता है, क्योंकि वो रात दिन सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे प्रजा की रक्षा राजा करता है, ऐसे राजा और प्रजा दोनों की रक्षा साधु करता है।
जिस नगर में, जिस गुफा में, जहां भी संत भजन कर रहे हैं, ये न समझे कि इनका तो जीवन बेकार, समाज के काम नहीं आ रहे। नहीं, उनका किया हुआ भजन अपने आप विभाजित होता है। भिक्षा देने वाले को, वस्त्र देने वाले को, वास व्यवस्था करने वाले को, प्रणाम नमस्कार करने वाले को, राजा को, राज्य शासन विभाग को वो जाता है, तभी तो मंगल होता है। ये जो बड़े पापाचरण होने पर भी सर्वनाश की स्थिति नहीं आती, उसका कारण ये भजन, जिस दिन भजन करने वाले महात्मा अंतर ध्यान हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि फिर दैवी शक्तियां अपने आप, जब वर्षा होनी तब होनी नहीं है, जब नहीं होनी चाहिए तब होनी है, फसल पकी खड़ी है, ओले गिर रहे, मतलब हर प्रकृति उल्टी हो जाती है। पृथ्वी में बड़े तीर्थों का वर्णन किया गया है, पर जो नाम जापक उपासक हैं, नाम कीर्तन करते हैं, भगवत चरणारविंद के आश्रित हैं, इनके जैसा कोई तीर्थ नहीं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। दरस परस अगनास, बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत, श्रवण मानोनत। इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से, इनके संभाषण से, इनके वचनों के सुनने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य तीर्थों का बहुत वर्णन है, जहां स्नान दान और नियम पूर्वक करने पर उसका फल मिलता है। पर जो नाम कीर्तन करने वाले हैं, नाम जप करने वाले हैं, भगवद आश्रित जन है, इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से, इनके वार्तालाप से जैसी पवित्रता होती है, वैसी तीर्थों से नहीं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, ये तीर्थों को भी पावन कर देते हैं। गंगा अवतरण प्रसंग में आता है, भगीरथ जी से भगवती गंगा जी कहती है कि माना कि महादेव जी अपने जटाओं में रोक लेंगे, पर भूतल में जब मैं जाऊंगी तो पापाचारी लोग मेरा स्पर्श करेंगे, अवगाहन करेंगे, मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मेरे को पावन कौन करेगा। तब भगीरथ जी ने कहा, जो साधु हैं, समदर्शी हैं, शांत हैं, निरंतर भगवत परायण हैं, वो हे गंगा जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगी। हाँ, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। मात्र एक संत संग से तीनों काम हो गए। गंगा जी पाप का नाश करती, चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप का नाश कर, ये सब ताप पाप दरिद्रता जैसे कल्पतरु दरिद्रता नष्ट करता है, साधु संग दरिद्रता नष्ट कर देता है। क्या, जब आपको भगवान नाम में प्रीति होगी तो आप सबसे बड़े धनी हो गए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, आप धनवान हो गए। राधा 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 परम धन राधा नाम, तो खत्म हो गई दरिद्रता, घिघियाना, बार बार विषय भोगों की याचना करना, और दैहिक दैविक भौतिक ताप। जहां भगवान का चिंतन, भगवान की लीला कथा, वहां इनका प्रवेश ही नहीं होता। नाम जब चल रहा है, अब कौन पाप ताप तुम्हें छू सकता है। तो कह रहे तीर्थों का बहुत वर्णन है शास्त्रों में, पर यदि कहीं भगवत आराधक संतों का संग मिल जाए, नाम कीर्तन हो रहा है, नाम जप हो रहा है, भगवत कथा हो रही, बोले तत्काल निष्पाप कर देता है। तत्काल संत दरस जी में पातक टरे, बड़े भाग से जब संतों का संग मिलता है, बस वहां अभिमान न करे, वहां ज्यादा अपनी बुद्धि न चलावे, भगवत भाव से बड़े भाग्य मिले, आज मुझे संत समागम मिला, ऐसा। साधु संग मपूतेन वाक्य भाषित वारिणा पवित्रीकृत मात्मानम संतो मन्यन्ति नित्यशः। मार्कंडेय जी महाराज श्री युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि सत्संग से जैसी पवित्रता आती वैसी कहीं से नहीं। पर एक फिर बात, डिबिया में ही पारसमणि रखी हुई है, कहीं दूर नहीं, और डिबिया लोहे की है, पर बीच में रुई का पर्दा है, त्रिकाल में भी सोना नहीं बन सकती। नहीं तो स्पष्ट लिखा हुआ है सेवकवाणी में, आलय बन बसत संग पारस के आयस माने लोहा, कनक समान भयम। लोहे ने कौन सी तपस्या की भाई, कौन सी साधना की, पारस के स्पर्श मात्र से सोना बन गया। पारस ये देखती है क्या कि उत्तम आचरण करने वाले घर का सोना लोहा है,
या ये किसी हिंसात्मक वृत्ति करने वाले के घर का लोहा है, नहीं देखते। बस छूते ही दोनों को सोना बना देगी। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, तुरंत उसे सोना बना देगी। पर रुई का पर्दा, कपट का पर्दा, अहंकार का पर्दा फिर पास रहते हुए भी नहीं हो पाएगा पक्का। इसलिए समझो, आपको अगर वृंदावन धाम मिला है, महापुरुषों की वाणी सुनने को मिल रही है, साधु संग मिला है, कहां बैठे हो? मतलब कितने आनंद का विषय है कि प्रभु ने मुझे अपना माना, कैसा संग दिया। केवल रहने से, सुनने से आपके हृदय में भक्ति अंकुरित हो जाएगी। यहां तो भक्ति नृत्य कर रही है। भगवत प्राप्ति वृंदावनवासी के लिए कोई प्रश्नवाचक बात है क्या? नहीं, जय रेणु पर मरिबो मंगल है। हम शरीर झूठा, कुछ नहीं किया, पूरे जीवन गृहस्थी में रहे। परिवार के सदस्य जब वृंदावन वास करने तो उनको असंतुष्टता हुई, पर उनके शरीर से प्रकट हुआ पुत्र वृंदावन, तो चमत्कार लाडली जू का कि गिरे, बेहोश हुए, वृंदावन उठा के लाए गए चंद दिनों में शरीर। हम तो यार तरसते हैं इस बात के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई रोक का ऐसा कि भैया आप ले चलो इनको दिल्ली बंबई, तो कभी ऐसा ना हो। हम तो मांगते तरसते हैं कि जब हो तो इसी रज में हो। देखो, जो मांगा नहीं, जाना नहीं, चाहा नहीं, विरोध भाव किया, लेकिन अंश है इस वृंदावन में, तो घसीट लिया और परम कल्याण। आप यहां रह रहे हो, आपके कल्याण में कोई दिक्कत होगी, बस अन्य आश्रय मत रखना। ये हमारी बातें थोड़ा कम समझ में है, अन्य आश्रय मत रखना। हम किसी और को इतना अधिकार न दे दें कि हमारे लक्ष्य पर बाधा खड़ा कर दे। भाई ये ध्यान रखना, यहां मरने मात्र से भगवत प्राप्ति, ये धाम है, परम धाम है श्री जी का। सत्संग से जितनी पवित्रता होती उतनी किसी अन्य तीर्थों से नहीं। सत्संग परम पवित्र, भगवान ने भी अपनी वाणी से कहा है, व्रतान यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमा यथा वरुण देत सत्संगा। श्री भगवान की वाणी, सत्संग से बढ़कर। पर बस फिर वही बात कह रहा हूं कि बोले फिर सत्संग का प्रभाव इसके ऊपर क्यों नहीं पड़ा? ऊसर वर्षई तरण नहीं जामा, क्या करे? फूलई फरई न बेत, बांस में चाहे जितनी डीएपी लगा दो और खूब पावरफुल पानी उसमें डालो, कभी केला लगने वाला नहीं। वो बांस है, ये बांस हृदय के जो है ना। खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। कभी कभी दुष्टों को भी साधु संग मिल जाता है, दुष्ट स्वभाव वालों को साधु संग मिल जाता है, पर वो साधु संग को स्वीकार नहीं करते। खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूलई फरई न बेत, मूरख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। हार जाओ, खोपड़ी फोड़ के हार जाओ, उसके समझ में ले आने वाला। और जिनको समझ में आता है, एक शब्द सुना, जीवन का परिवर्तन हो गया। मतलब आश्चर्य होता है। गृहस्थ में रहते हैं, भागती हुई रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई और अश्रु चल रहा है, बस मैं श्री जी से यही मांगा था कि एक बार आपको लाइव देख ले, एक बार देख ले। लगता है क्या है इनका, मेरा जीवन बदल गया। हृदय की नजदीकी नजदीकी, हृदय की दूरी दूरी। अब हमारे समीप तुम्हारा शरीर है, हृदय दिए हो भोगों को, रंग नहीं चढ़ रहा, दूर है भोगों में। हृदय दिए हुआ हमारे वचनों से वो अश्रु चल रहे, वो कह रहा जीवन बदल गया। ये सत्संग मिला और तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि अमृत वर्षा और आप जीवित नहीं रहे। बड़ी विचित्र बात है। साधु समागम और आपका परिवर्तन नहीं, मतलब ये सर्वाश्चर्यमय बात होती है। पर वो इसीलिए नहीं होती कि आप परिवर्तन नहीं करना चाहते। देखो कह रहे साधु संग मपूते ना, साधु संग जैसा, पूत माने होता पवित्र करना, साधु संग जैसा पवित्र करने वाला कोई है नहीं। एक सत्संग आपका परम कल्याण करा दे, यदि उस पर आपकी स्थिति हो जाए, आचरण उतारने को हो जाए।
साधु संग मपूतेन वाक्य, काहे से? वाक्य सुभाषितम, उनकी वाणी को केवल आप मान लीजिए, बस सामर्थ्य उसी में बैठी हुई है, उनकी वाणी में। पवित्रीकृत मात्मानम, किसी और तीर्थ में गोता लगाने की जरूरत ही नहीं है। आत्मस्वरूप से तुम स्थित हो जाओगे, परम पवित्र हो जाओगे। संतो मन्यन्ति नित्य सा, जो सदैव संतों की ऐसी मान्यता करते हैं। आहा, जैसे हम त्रिवेणी संगम में जाए, आहा आज मुझे संगम में स्नान करने को मिलेगा, ऐसे आहा आज भगवान की कृपा। जैसे हनुमान जी को देख करके विभीषण जी कृतकृत्य हो रहे, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह के हाँ, तो तुम आई दरस हट दिन। आज मैं कृतकृत्य हो गया, आज विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, आपका संग मिला, मेरे ऊपर अनुग्रह। ये यहां हम महत्व तो विषयों का दे रहे, तो कैसे बात बनी, कैसे समझ में आएगा?